ये जो इंडिया है ना, इसने 14 जून 2020 को बहुत ही टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को खोया था। उम्र सिर्फ 34 साल। काई पोचे, धोनी, सोन चिड़िया, छिछोरे, अपने छोटे करियर में उन्होंने बहुत शानदार काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि सुशांत की मौत के बाद जो बेहद शर्मनाक मीडिया ट्रायल हुआ, उनकी यादें, उनके बारे में चर्चा उस घिनौने मीडिया सर्कस से भी जुड़ी रहेंगी। मुंबई पुलिस, पटना पुलिस, महाराष्ट्र के नेता, बिहार और दिल्ली के नेता, चीखते चिल्लाते मीडिया एंकर्स और जर्नलिस्ट्स, बॉलीवुड की छोटी बड़ी हस्तियां, वकील, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, बावर्ची, डाकिया, डिलीवरी बॉय, पड़ोसी, ड्राइवर, दोस्त, साथी, सभी उस सर्कस का हिस्सा थे। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लगातार हैरेस किया गया, उन्हें गालियां सुनाई गईं, इस किस्से का विलन करार दिया गया। टीवी स्टूडियो की अदालतों में उन पर हत्या, ड्रग डीलिंग और सुशांत के पैसे हड़पने जैसे आरोप लगाए गए। अफसोस कि दर्शक भी इस नौटंकी से पूरी तरह जुड़े रहे। हैशटैग सुशांत ट्रूथ नाउ, हैशटैग फर्स्ट स्टेप टू SSR जस्टिस, हैशटैग सुशांत वॉज किल्ड, हैशटैग सुशांत रिया ट्विस्ट, हैशटैग अरेस्ट रिया नाउ, हैशटैग SSR वॉरियर्स, हैशटैग दिशा सुशांत मर्डर लिंक, हैशटैग ग्लोबल प्रोटेस्ट फॉर SSR, हैशटैग CBI टेक्स ओवर, हैशटैग CBI फॉर SSR और ऐसे पता नहीं कितने हैशटैग और भी थे। एक साल बाद हमें खुद से पूछना चाहिए कि ये सब क्या था। अर्नब गोस्वामी चिल्लाते हुए ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, कंगना रनौत के बेबुनियाद दावे कि ये हत्या थी, हांफते दौड़ते पत्रकारों का गाड़ियों का पीछा करना, ये सब क्या था? इसका जवाब एक शब्द में, डिस्ट्रैक्शन। आपको, दर्शकों को, देशवासियों को असली मुद्दों से गुमराह करना। जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी, उस दिन 14 जून को भारत में कोरोना से 321 लोगों की जान गई थी और 11,000 कोरोना के नए केसेस सामने आए थे। मरने वालों की कुल संख्या तब तक 10,000 के करीब थी और लगभग 3.5 लाख केस हो चुके थे। पहले लॉकडाउन के दौरान 12 करोड़ देशवासी अपनी नौकरी खो चुके थे। हम सभी ने लाखों प्रवासी मजदूरों को अपने गांव पैदल लौटते हुए देखा था। हम सब किसी ऐसे को जानते थे जिनका बिजनेस प्रभावित हुआ था या जिसने नौकरी खो दी थी। तो क्या भारत का कोविड मैनेजमेंट और लॉकडाउन नाकामयाब रहा था? भारत की अर्थव्यवस्था पर जो गहरा असर हुआ था, वो कब तक ठीक होगा? कठिन सवाल पूछे जाने वाले थे, इसलिए ध्यान भटकाने की जरूरत थी। और एक कथित मर्डर मिस्ट्री से बेहतर क्या हो सकता है? एक जाना माना बॉलीवुड स्टार, एक लालची हत्यारी प्रेमिका, एक उलझा हुआ परिवार, ड्रग्स, पैसे, मसालेदार व्हाट्सएप चैट्स, पुलिस की अलग अलग थ्योरीज, कोरोना महामारी की बुरी खबर और इकोनॉमिक क्राइसिस से ध्यान भटकाने के लिए फर्स्ट क्लास आइडिया। और फिर सुशांत के मौत के एक दिन बाद क्या हुआ? 15 जून को हमारे 20 जवान सीमा पर शहीद हुए। भारत की मिट्टी पर, भारत की जमीन पर, लद्दाख की गलवान घाटी में एक प्लान्ड ऑपरेशन में चाइना ने भारत की गलवान घाटी पर कब्जा किया। पैंगोंग लेक की तरफ फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में और डेप्सांग में, जहां से वो हमारे सियाचिन में स्थित जवानों को चुनौती दे सकते थे, ये सब जमीन पर चीन ने कब्जा किया। गोदी मीडिया ने चाइनीज ऐप्स के बैन पर खूब वाहवाही की, लेकिन कठिन सवाल नहीं पूछे। जब चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा था, तो क्या सरकार सो रही थी? अब जबकि कब्जा हो चुका है, तो हमारा प्लान क्या है? हमें अपनी जमीन वापस कैसे मिलेगी? इसका समाधान फिर वही था, डिस्ट्रैक्शन, मुद्दे से भटकाना। कठिन सवाल करने के बजाय सरकार से जुड़ी मीडिया ने देश को सुशांत केस के हैशटैग्स में उलझाए रखा और ये जो इंडिया है ना, इसमें उलझ गया, फंस गया। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल के जरिए सुनिश्चित किया गया कि बाकी जरूरी सवाल ना पूछे जाएं। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के वैक्सीन प्लान को लेकर यह कहा था, वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी,
बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि वैक्सीनेशन के लिए रोड मैप तैयार है, लेकिन क्या था वो रोड मैप? भारत को अपनी पूरी जनसंख्या के वैक्सीनेशन के लिए 280 करोड़ डोजेस की जरूरत है, तो फिर वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? क्या सीरम इंस्टीट्यूट और सबसे जरूरी भारत बायोटेक, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है, इन दोनों कंपनियों को क्या तत्काल आर्थिक मदद दी गई थी? दी तो कितनी और कब? और अगर 2020 तक यह नहीं किया गया तो हमने एक सवाल तक नहीं किया, क्यों? इसके अलावा हम लोगों की जान बचाने से ज्यादा अहमियत नेशनल ईगो को देकर सिर्फ मेड इन इंडिया वैक्सीन के भरोसे क्यों हैं? क्या हम पिछले साल ही वेस्टर्न फार्मा कंपनी से वैक्सीन की प्री बुकिंग कर रहे थे? अगर नहीं तो इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे थे? महामारी की पहली लहर में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स, डॉक्टर, नर्सेज की कमी ने हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी थी। पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा हुई। जब वो प्लांट नहीं लगे, हमने नहीं पूछा कि क्यों। नतीजा यह हुआ कि जब दूसरी लहर आई तो हम फिर से तैयार नहीं थे। इसकी कीमत हमें लाखों देशवासियों की जान गंवाकर चुकानी पड़ी। ये जो इंडिया है ना, ये जानना चाहता है कि क्यों प्राइम टाइम टीवी एंकर्स और पत्रकार अपने उसूलों से समझौता करके सुपारी जर्नलिस्ट बन गए। रोज उनके न्यूज रूम में होने वाली रिया चक्रवर्ती की लिंचिंग खास भारत की जनता को भटकाने के लिए की गई थी, ताकि कोई जरूरी सवाल ना पूछे जाएं। क्या वो आज ये बात स्वीकारेंगे कि अगर समय पर निडर होकर सही सवाल पूछे गए होते तो सरकार ने भी समय पर एक्शन लिया होता और हजारों जानें बच जाती? रही बात सुशांत सिंह की, तो उम्मीद है कि अब उनकी दुखद मौत का इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शन के लिए, हमें भटकाने के लिए फिर से नहीं किया जाएगा, ताकि सही मायने में उनकी आत्मा को शांति मिले। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.